जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल चमत्कार की नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और पूर्ण समर्पण की कथा है। यह कथा है नीलांचल पर्वत पर विराजमान कामाख्या देवी मंदिर की असीम कृपा की। भक्तों, जब मनुष्य सारे प्रयास कर लेता है और फिर भी आशा नहीं छोड़ता, तभी माँ की कृपा प्रकट होती है। करते हैं आज माँ कामाख्या देवी की पावन कथा, पीड़ा की छाया। कामाख्या देवी मंदिर की मनोकामना कथा से गंगा के मैदानों से दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका जीवन बाहर से देखने पर सामान्य था। पति मोहन, छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का चौरा और हर सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि। परंतु उसके मन के भीतर एक गहरा खालीपन था, जो दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा था। विवाह को 8 वर्ष बीत चुके थे। शुरू शुरू में सबने कहा, अभी तो समय है, भगवान पर भरोसा रखो। फिर धीरे धीरे शब्द बदलने लगे। कहीं डॉक्टर को दिखाया, कोई उपाय कराया, शायद ग्रह दोष हो। समाज की मीठी बोली धीरे धीरे तानों में बदल गई। गांव की स्त्रियां जब अपने बच्चों के साथ खेलती तो सावित्री मुस्कुराने का प्रयास करती, पर उसकी आंखें नम हो जाती। वह अक्सर रात को चुपचाप उठकर आंगन में बैठ जाती और तारों भरे आकाश को देखती। हे ईश्वर, क्या मैं माँ नहीं बनने योग्य हूँ? यह प्रश्न उसके हृदय में बार बार उठता। मोहन उसे ढांढस बंधाता, सावित्री, तुम ही मेरा संसार हो। संतान हो या ना हो, मुझे कोई दुख नहीं, परंतु एक स्त्रीत्व का मातृत्व केवल समाज की अपेक्षा नहीं, उसकी आत्मा की पुकार होता है। सावित्री जब किसी शिशु को अपनी गोद में लेती तो उसके हृदय में एक अजीब सी कसक उठती। वह सोचती, काश यह मेरा होता। सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने हर सोमवार का व्रत आरंभ किया। वह प्रातः 4 बजे उठती, स्नान करती और शिवालय में जाकर दीप जलाती। नवरात्रि में वह 9 दिन निर्जल उपवास रखती। गांव के पंडित जी ने कई अनुष्ठान करवाए, ग्रह शांति, संतान गोपाल मंत्र जप, हवन, परंतु फल नहीं मिला। धीरे धीरे घर के बुजुर्ग भी चिंतित रहने लगे। कुछ रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया, मोहन का दूसरा विवाह करा दो, वंश तो चलना चाहिए। यह सुनकर सावित्री का कलेजा कांप उठा। उसने उस रात मोहन के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहा, यदि तुम्हें दूसरा विवाह करना हो तो कर लो, मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मोहन ने उसका चेहरा उठाकर कहा, ऐसा कभी मत कहना। मेरा विश्वास है कि एक दिन भगवान अवश्य सुनेंगे। परंतु विश्वास के साथ साथ निराशा की छाया भी गहरी होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहराई और वाणी में करुणा। उन्होंने गांव के मंदिर के प्रवचन दिए, स्त्री शक्ति का सर्वोच्च स्थान है माँ कामाख्या का दरबार। वहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। प्रवचन समाप्त होने के बाद सावित्री ने उनके चरण पकड़ लिए। आंसू बहते हुए बोली, माँ, मेरी गोद सूनी है, क्या सच में कोई आशा है? साध्वी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बोली, बेटी, नीलांचल पर्वत पर विराजमान माँ कामाख्या सृजन शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। वहाँ जाओ, पर ध्यान रहे, भक्ति में स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। यह शब्द सावित्री के हृदय में दीपक की लौ की तरह जल उठे। अंतर की पुकार। उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, माँ कामाख्या, यदि आप सचमुच में हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। अचानक उसे लगा जैसे भीतर से एक स्वर आ रहा हो, आओ बेटी,
सुबह होते ही उसने मोहन से कहा, मैं असम जाऊंगी, माँ कामाख्या के दरबार। मोहन पहले तो चौंका, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देकर बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यात्रा का निर्णय लिया गया। गांव के लोगों में तरह तरह की बातें की। इतनी दूर असम क्या ज़रूरत है, पैसे व्यर्थ मत करो। पर सावित्री का मन अडिग था। उसने अपने गहनों में से एक छोटी सी चांदी की पायल बेच दी ताकि यात्री का खर्च निकल सके। यह त्याग उसके विश्वास का प्रमाण था। रवाना होने से एक दिन पहले उसने अपने आंगन की तुलसी के सामने दीप जलाया और कहा, हे माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उसकी आंखों में अब पहले जैसा शोक नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। प्रथम अध्याय केवल एक स्त्री की पीड़ा का वर्णन नहीं, बल्कि उस विश्वास की शुरुआत है जो किसी भी चमत्कार की नींव होता है। जब मनुष्य सारे प्रयास कर लेता है और फिर भी आशा नहीं छोड़ता, तभी ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है। सावित्री की यात्रा अभी प्रारंभ हुई थी, परंतु उसके हृदय में माँ कामाख्या की ओर पहला कदम उठ चुका था। द्वितीय अध्याय, नीलांचल की ओर कठिन यात्रा। कामाख्या देवी मंदिर की मनोकामना कथा। सावित्री और मोहन ने यात्रा का दिन निश्चय कर लिया। गांव से निकलते समय सावित्री ने मिट्टी को माथे से लगाया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर इस बार वे आंसू निराशा के नहीं, आशा के थे। लंबी राह, अटूट विश्वास। पहले उन्हें शहर तक बैलगाड़ी से जाना पड़ा। धूल भरी सड़क, तपता हुआ सूरज और रास्ते की थकान, पर सावित्री के मन में एक ही मंत्र गूंज रहा था, जय माँ कामाख्या। शहर से उन्होंने रेलगाड़ी पकड़ी। यह सावित्री की पहली इतनी लंबी यात्रा थी। खिड़की के बाहर बदलते दृश्य, हरे खेत, नदियाँ, पहाड़, उसे ऐसे लग रहे थे जैसे स्वयं प्रकृति माँ के दरबार तक उनका मार्ग सजा रही हो। रेल के डिब्बे में कुछ यात्री भी असम जा रहे थे। एक वृद्ध दंपति ने बताया, हम हर वर्ष अम्बुबाची मेले के दर्शन करने जाते हैं। माँ की कृपा से हमारे घर में सुख शांति है। सावित्री ध्यान से सुनती रही। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके विश्वास और मजबूत कर रहे हों। कई दिनों की यात्रा के बाद जब ट्रेन गुवाहाटी पहुंची, तो हवा में एक अलग ही शीतलता थी। दूर बहती विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का दृश्य देखकर सावित्री अभिभूत हो गई। मोहन, देखो कैसी विराट नदी है ये, मोहन ने कहा। जैसे माँ की असीम कृपा। सावित्री ने मन ही मन प्रणाम किया। उसे लगा जैसे ब्रह्मपुत्र की हर लहर कह रही हो, तुम सही स्थान पर आई हो। मंदिर तक पहुंचने के लिए नीलांचल पर्वत की सीढ़ियां चढ़नी थी। सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और घंटियों की ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। सीढ़ियां लंबी थी। हर कदम पर सावित्री जय माँ कहती जाती। कुछ स्थानों पर वह थक जाती और फिर स्वयं को संभालती। इतनी दूर आई हूँ, अब रुकना नहीं। रास्ते में साधु संत, श्रद्धालु, फूल माला बेचने वाले, सबका वातावरण भक्ति से भरा था। लाल चुनरियाँ, सिंदूर, नारियल और प्रसाद की सुगंध हवा में घुली थी। एक वृद्ध महिला ने सावित्री को देखकर कहा, बेटी, पहली बार आई हो? हाँ माँ, सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया। माँ सबकी सुनती है, पर सच्चे मन से पुकारना, ये शब्द उसके हृदय में गूंज उठे। अंततः वह मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंची। लाल रंग की भव्य संरचना, ऊपर फहराता ध्वज और गूंजती घंटियों की ध्वनि, सब कुछ अलौकिक प्रतीत हो रहा था। सावित्री के कदम स्वतः धीमे हो गए। गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए उसका हृदय तेज धड़क रहा था। वहाँ कोई प्रतिमा नहीं थी, एक प्राकृतिक शिला जिस पर सतत जलधारा बह रही थी। पुजारी ने समझाया, यही माँ का साक्षात रूप है। यहाँ शक्ति स्वयं सृजन रूप में विराजती है। सावित्री की आंखों में आंसू बह निकले। उसने आंचल फैला दिया और बोली, माँ,
मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे हृदय की पीड़ा आप जानती हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरी गोद भर दो। उस क्षण जैसे लगा गर्भगृह की शीतलता उसके मन की अग्नि को शांत कर रही हो। जल की धारा उसके हाथों को स्पर्श कर रही थी, मानो माँ का आशीर्वाद हो। दर्शन के बाद सावित्री बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मोहन ने पूछा, क्या महसूस हो रहा है? सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, ऐसे लगता है जैसे माँ ने मेरी बात सुन ली। परिणाम जो भी हो, अब मुझे संतोष है। यात्रा की थकान मानो समाप्त हो गई। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, नया विश्वास जाग उठा था। द्वितीय अध्याय हमें सिखाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा के साथ पहला कदम उठाता है तो मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। नीलांचल की सीढ़ियाँ केवल पत्थर की नहीं थी, वे सावित्री के धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास की परीक्षा थी। अब आगे आने वाला समय उसकी भक्ति की सच्ची परीक्षा लेने वाला था। 21 दिन की तपस्या और माँ का स्वप्न दर्शन। कामाख्या देवी मंदिर की मनोकामना कथा। नीलांचल पर्वत पर प्रथम दर्शन के बाद भी सावित्री के मन को संतोष तो मिला, पर उसकी आत्मा ने केवल दर्शन नहीं, समर्पण चाहिए। उसने मोहन से कहा, मैं यहाँ 21 दिन रुककर माँ की तपस्या करना चाहती हूँ। मोहन ने उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास देखकर और सहमति दे दी। मंदिर के निकट एक छोटी सी धर्मशाला में दोनों ठहर गए। ब्रह्म मुहूर्त की साधना। अगली सुबह सावित्री ब्रह्म मुहूर्त में उठी। बाहर हल्की ठंडक थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने ब्रह्मपुत्र के जल से स्नान किया और भीगे वस्त्र बदलकर लाल साड़ी धारण की। उसके हाथ में पूजा की थाली थी, दीपक, कुमकुम, पुष्प और एक लाल चुनरी। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय वह हर कदम पर जप कर रही थी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। गर्भगृह में पहुंचकर उसने शिला पर पुष्प अर्पित किए। वहाँ बहती शीतल जलधारा उसके हाथों को छू रही थी। वह बंद आंखें बंद करके, हाँ, मैंने कोई सौदा नहीं करने आई हूँ। मैं अपना अहंकार, अपना दुख, अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करने आई हूँ। उस दिन से उसकी तपस्या प्रारंभ हुई। इन्हीं दिनों में अम्बुबाची मेले का समय आया। मान्यता है कि इन 3 दिनों में माँ रजस्वला होती है और मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यह स्त्री शक्ति और सृजन का उत्सव है। मंदिर के बाहर साधु संतों की भीड़ थी। लाल ध्वजा, भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण गूंज रहा था। सावित्री ने इन 3 दिनों में मौन व्रत में बिताया। वह धर्मशाला के एक कोने में दीपक जलाकर बैठती और ध्यान करती। कभी कभी मन में संदेह आता, क्या सच में माँ मेरी सुनेगी? परंतु वह तुरंत ही वह स्वयं को संभाल लेती। भक्ति में शंका का स्थान नहीं। तपस्या के 10वें दिन सावित्री को तेज बुखार हो गया। शरीर थरथरा रहा था। मोहन ने कहा, आराम करो, माँ को तुम्हारी पीड़ा दिख रही होगी। पर सावित्री ने उत्तर दिया, यदि यह परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। वह उसी अवस्था में मंदिर में पहुंची। उसने कांपते हाथों से दीप जलाया। उस क्षण गर्भगृह की शीतल हवा ने जैसे उसे सहारा दिया। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। धीरे धीरे उसका बुखार उतर गया। उसके विश्वास की जड़ें और गहरी हो गई। 21वीं रात्रि स्वप्न का चमत्कार। 21वें दिन की रात्रि थी। सावित्री अत्यंत थकी हुई थी। उस पर उसका मन शांत था। उसने अंतिम बार उस दिन विशेष पूजा की। 108 बार मंत्र जपा और माँ के चरणों में सिर रखकर बोली, अब सब कुछ आपके हाथ में है। रात गहरी हुई। धर्मशाला में दीपक की लौ धीमी धीमी जल रही थी।
उसी समय सावित्री को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा नीलांचल पर्वत प्रकाश से भर गया है, आकाश लाल आभा से चमक रहा है। गर्भगृह से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक करुणामय ईश्वर निकला। बेटी, सावित्री ने देखा माँ कामाख्या लाल वस्त्रों में स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित तेजस्वी रूप में उसके सामने खड़ी। उनकी आंखों में अपार ममता थी। माँ ने कहा, तेरी तपस्या, तेरे आंसू और तेरा समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरी गोद भरेगी। पर याद रख, संतान केवल सुख के लिए नहीं, सेवा और संस्कार के लिए होती है। सावित्री के आंसू बह निकले। उसने माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहा, पर उसी क्षण प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने मोहन को सब बताया। मोहन की आंखों में भी आस्था की चमक थी। दोनों पुनः मंदिर गए। सावित्री ने इस बार माँ के सामने रोया नहीं, उसके केवल मुस्कुराकर प्रणाम किया। माँ, अब मुझे विश्वास है। तृतीय अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मांगने से नहीं, समर्पण और धैर्य से पूर्ण होती है। 21 दिन की तपस्या सावित्री के लिए केवल संतान की कामना नहीं थी, वह उसके आत्मबल, विश्वास और त्याग की साधना थी। स्वप्न केवल एक दृश्य नहीं था, वह माँ की कृपा का संकेत था। आगे आने वाला समय उस वरदान की परीक्षा लेने वाला था, विश्वास की अग्नि परीक्षा। कामाख्या देवी मंदिर की मनोकामना कथा। नीलांचल पर्वत से लौटते समय सावित्री का मन हल्का था। उसे माँ का स्वप्न दर्शन मिला था और वह उस वचन को अपने हृदय में संजोकर गांव लौटी थी। परंतु संसार की राह केवल फूलों से नहीं सजी होती, वहाँ कांटे भी होते। लौटकर फिर वही संसार। गांव में लौटते ही लोगों के प्रश्नों की वर्षा कर दी। क्या मिला वहां जाकर? इतनी दूर घूम आई, कुछ लाभ हुआ? सावित्री अब पहले जैसी नहीं थी। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती, माँ ने सुन लिया है। पर समय बीतने लगा। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, कोई स्पष्ट संकेत नहीं। कभी कभी उसके मन में हल्की शंका उठती, पर तुरंत वह माँ के स्वप्न को याद करती। रात को वह दीपक जलाकर बैठती और मंत्र जाप करती। दीपक की लौ उसकी आशा का प्रतीक बन गई थी। इसी बीच घर में आर्थिक संकट भी आ गया। मोहन की फसल वर्षा के कारण खराब हो गई। घर में चिंता का वातावरण था। कुछ लोगों ने फिर सलाह दी, मोहन, अब दूसरा विवाह कर लो, वंश चलाना जरूरी है। यह सुनकर सावित्री का हृदय कांप उठा, पर उसने इस बार आंसू नहीं बहाए। वह भीतर से मजबूत हो चुकी थी। उसने मन ही मन माँ से कहा, यदि ये भी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। मोहन ने दृढ़ स्वर में सबके सामने कहा, मेरी पत्नी ही मेरा सौभाग्य है, दूसरा विवाह कभी नहीं होगा। यह सुनकर सावित्री की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे माँ स्वर उसके परिवार की रक्षा कर रही हूँ। 9 महीने बीत गए। स्वप्न में माँ ने 1 वर्ष का समय कहा था, अब केवल 3 महीने शेष थे। कभी कभी सावित्री रात को उठकर रो पड़ती, माँ, कहीं मैंने स्वप्न को गलत तो नहीं समझा? उसी क्षण उसे लगता जैसे कोई भीतर स्वर कह रहा हो, भक्ति में अधीरता नहीं। उसने निर्णय लिया, वह अपने मन की शंका को भी माँ के चरणों में समर्पित कर देगी। उसने 9 दिनों का विशेष व्रत रखा, हर दिन कन्याओं को भोजन कराया, मंदिर में दान किया और गरीबों को अन्न दिया। उसका विश्वास अब मांगने से अधिक देने में बदल गया था। संकेत की पहली किरण। एक दिन सावित्री की अस्वस्थता महसूस हुई, उसे चक्कर आने लगे। उसने सोचा शायद कमजोरी है, पर कुछ महीनों तक यह स्थिति बनी रही। मोहन उसे वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने नाड़ी देखी, मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, यह माँ बनने वाली है। सावित्री कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसके कानों में एक शब्द गूंज रहे थे, 1 वर्ष के भीतर तेरी गोद भरेगी।
उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत घर आई, माँ के चित्र के सामने दीपक जलाया और बोली, माँ, आपकी वाणी सत्य थी, आपने मेरी लाज रख ली। समाचार फैलते ही गांव में उत्सव छा गया। जो लोग ताने देते थे वह अब कहने लगे, सचमुच माँ कामाख्या की कृपा है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, यह केवल मेरी नहीं, माँ की महिमा है। उसने संकल्प लिया, संतान के जन्म के बाद वह पुनः नीलांचल पर्वत पर जाकर धन्यवाद अर्पित करेगी। चतुर्थ अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर कृपा समय पर मिलती है, परंतु उससे पहले मनुष्य की परीक्षा अवश्य होती है। जो श्रद्धा के दीप को आंधी में भी बुझने नहीं देता, वही अंततः प्रकाश का अनुभव करता है। सावित्री की गोद भरने की घड़ी निकट थी, पर माँ की कृपा का विस्तार अभी और भी शेष था। वरदान का प्रस्फुटन और दूसरा चमत्कार। कामाख्या देवी मंदिर की मनोकामना। गर्भधारण का समाचार पूरे गांव में जैसे किसी उत्सव से कम नहीं था। सावित्री के घर में पहली बार वह मधुर प्रतीक्षा थी जिसमें हर दिन आशा का नया रंग लेकर आता। उसके चेहरे पर मातृत्व की आभा झलकने लगी थी, परंतु यह समय परीक्षा से खाली नहीं था। सावित्री हर सुबह स्नान कर माँ के चित्र के सामने दीप जलाती। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। माँ, आपने मुझे वरदान दिया, उसे सुरक्षित रखना। मैं इसे संस्कार और सेवा के मार्ग पर चलाऊंगी। वह गर्भ में पल रहे शिशु से बात करती, तू माँ का प्रसाद है। तेरे जन्म से पहले ही तूने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। 9 महीने धीरे धीरे बीतने लगे। कभी उसे कमजोरी होती, कभी भय घेर लेता, पर हर बार वह मंत्र जपती और शांति पा लेती। अंतिम महीना चल रहा था। एक रात सावित्री को तेज पीड़ा होने लगी। दाई को बुलाया गया। बाहर बेचैन टहल रहा था। वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। अचानक सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगी। दाई ने घबरा कर कहा, स्थिति कठिन है, प्रार्थना करो। मोहन ने हाथ जोड़कर माँ को पुकारा, हे माँ कामाख्या, यह आपका दिया हुआ प्रसाद है, हमारी रक्षा कीजिए। घर के छोटे से मंदिर में दीपक जल रहा था। उसकी लौ तेजी से डोल रही थी, मानो अदृश्य शक्ति का संकेत हो। कई घंटों की पीड़ा के बाद भोर की पहली किरण गूंज उठी। साथ में शिशु का जन्म हुआ। दाई की आवाज गूंजी, बेटा हुआ है। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उसने शिशु को गोद में लिया और फुसफुसाई, तू माँ का आशीर्वाद है। पूरा घर मंगल ध्वनि से गूंजा। पड़ोसियों ने आकर बधाई दी। जो लोग कभी ताने देते थे वे चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। संतान के 6 महीने पूरे होते ही सावित्री ने संकल्प लिया था कि वह मोहन और शिशु के साथ पुनः असम पहुंची। नीलांचल पर्वत की सीढ़ियां इस बार उसे भारी नहीं लगी। हर कदम पर उसका हृदय कृतज्ञता से भर पड़ा था। मंदिर पहुंचकर उसने शिशु को लाल चुनरी में लपेटा और माँ के चरणों में झुक गई। माँ अपनी लाज रख रही थी। यह आपका अंश है। गर्भगृह की शीतल जलधारा की कुछ बूंदें उसने शिशु के मस्तक पर छुआई। उस क्षण उसे लगा जैसे माँ स्वयं आशीर्वाद दे रही हैं। समय बीतता गया। शिशु 1 वर्ष का हुआ। सब कुछ सुखमय चल रहा था। तभी अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कमजोरी। वैद्य और डॉक्टर दोनों चिंतित थे। एक रात डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, प्रार्थना कीजिए। सावित्री ने शिशु को अपनी गोद में लिया, दीपक के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ, यह आपका दिया हुआ प्रसाद है। यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, इसे बचा लो। उसने पूरी रात मंत्र जाप किया और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भोर के समय अचानक शिशु का ताप कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, यह तो चमत्कार है। सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह माँ की कृपा है, विश्वास की पूर्णता। इस घटना के बाद सावित्री का विश्वास और भी अडिग हो गया। उसे समझ आ गया कि माँ केवल वरदान देती नहीं, उसकी रक्षा भी करती है।
उसने अपने पुत्र का नाम रखा शिवांश, यह मानकर कि वह शक्ति और शिव दोनों का आशीर्वाद है। हर वर्ष वह परिवार सहित नीलांचल जाती, दीप दान करती और कन्याओं को भोजन कराती। पंचम अध्याय हमें यह सिखाता है, ईश्वर का वरदान केवल प्राप्ति तक सीमित नहीं होता, उसकी रक्षा पालन और भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति केवल मांगने से नहीं, कृतज्ञता और समर्पण में है। सावित्री के जीवन में माँ कामाख्या की कृपा अब केवल संतान तक सीमित नहीं थी, वह उसके पूरे परिवार की रक्षा छाया बन चुकी थी। कामाख्या देवी की मनोकामना शिवांश के स्वस्थ होने के बाद सावित्री जीवन केवल एक माँ जीवन नहीं रहा, वह एक साधिका की तरह जीने लगी। उसने भीतर अब एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसे अनुभव हुआ कि माँ कामाख्या की कृपा केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। कृतज्ञता सेवा तक सावित्री प्रतिदिन अपने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और कहती, माँ, आपने मुझे केवल पुत्र नहीं दिया, आपने मुझे विश्वास दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी उसके भीतर एक खालीपन था, पर वह दुख का नहीं बल्कि उद्देश्य की खोज का था। एक दिन उसने मोहन से कहा, मैं सोचती हूँ माँ ने मुझे केवल सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। उसने देखा कि सावित्री का स्वर अब शांत और गहरा हो चुका है। संत से मिलन। एक वर्ष पुनः नीलांचन यात्रा के दौरान मंदिर प्रांगण में एक वृद्ध संत प्रवचन दे रहे थे। सावित्री ने शिवांश को गोद में लिया और ध्यान से सुना। संत कह रहे थे, माँ कामाख्या केवल संतान की अधिष्ठात्री नहीं, वे सृजन की शक्ति हैं। सृजन केवल जन्म देना नहीं, बल्कि किसी के जीवन में आशा जगाना भी है। प्रवचन के बाद सावित्री ने संत से पूछा, माँ ने मेरी गोद भरी, पर अब मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए, जो पीड़ा तुमने सहन की वह किसी और की शक्ति बन सकती है। माँ की सच्ची पूजा सेवा में है। यह वचन उसके हृदय में अंकित हो गया। गांव लौटकर सावित्री ने हर पूर्णिमा को स्त्रियों को छोटा सा सत्संग प्रारंभ किया। वह अपनी कथा सुनाती, पर गर्व से नहीं, कृतज्ञता से। वह कहती, माँ से मांगना ठीक है, पर उनसे जुड़ना अधिक आवश्यक है। भक्ति धैर्य से जन्म लेती है। कई स्त्रियां जो निराशा थीं उसके पास आने लगी, कोई संतान के लिए, कोई घर की शांति के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए। सावित्री उन्हें एक ही बात कहती, पहले अपने भीतर का विश्वास जगाओ। आत्मिक अनुभूति। एक रात सावित्री ध्यान में बैठी थी, दीपक की लौ स्थिर थी। अचानक उसे वही दिव्य शांति अनुभव हुई जो नीलांचल के गर्भ में हुई थी। उसे लगा जैसे भीतर से स्वर आ रहा हो, बेटी, तूने केवल वरदान नहीं पाया, तू स्वयं किसी के लिए वरदान बन रही है। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। इस बार वे आनंद के आंसू थे। शिवांश का संस्कार। सावित्री ने अपने पुत्र को भी संस्कार सिखाने प्रारंभ किए। वह कहती, तू माँ का प्रसाद है, इसलिए तुझे दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। शिवांश एक छोटा था, पर माँ की बात ध्यान से सुनता। वह अपने खिलौने अन्य बच्चों में बांट देता था। सावित्री समझ गई, माँ का सच्चा संदेश यही है कि सृजन का अर्थ केवल जन्म नहीं, बल्कि चरित्र और करुणा का निर्माण भी है। षष्ठ अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर से प्राप्त वरदान केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, सामूहिक कल्याण के लिए होते हैं। सच्ची भक्ति तब पूर्ण होती है जब मनुष्य स्वयं किसी के लिए आशा का कारण बन जाता है। सावित्री अब केवल एक माँ नहीं, वह माँ कामाख्या की कृपा का जीवंत प्रमाण बन चुकी थी। गांव में जागरण और चमत्कारों का विस्तार होने लगा। समय बीतता गया। शिवांश अब 5 वर्ष का हो चुका था। सावित्री का घर अब केवल एक परिवार का घर नहीं रहा, वह भक्ति और आशा का केंद्र बन चुका था। गांव की स्त्रियां अक्सर शाम को उसके आंगन में इकट्ठी हो जाती। वहां तुलसी के चौरे के पास दीप जलता और जय माँ कामाख्या की ध्वनि वातावरण में गूंज उठती। एक दिन सावित्री ने निश्चय किया, इस वर्ष नवरात्रि में हम गांव में माँ कामाख्या का जागरण करेंगे। कुछ लोगों ने कहा,
गांव छोटा है, इतने बड़े आयोजन की क्या आवश्यकता? सावित्री शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ का नाम लेने से कोई बड़ा या छोटा स्थान नहीं होता। जहाँ श्रद्धा है वहीं शक्ति है। मोहन ने भी उसका साथ दिया। गांव के युवाओं ने मिलकर एक छोटा सा मंच बनाया। लाल कपड़े से सजा मंडप, केले के पत्तों से सजावट और बीच में माँ का चित्र, सब कुछ सादगीपूर्ण पर भक्ति से भरा। नवरात्रि की पहली रात पूरा गांव एकत्र हुआ। ढोलक और मंजीरे की ध्वनि और भजन प्रारंभ हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। सावित्री ने अपनी कथा सुनाई, पर चमत्कार को बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास का महत्व बताते हुए कहा, माँ से मांगना ठीक है, पर उनसे जुड़ना और भी आवश्यक है। भक्ति सौदे की तरह नहीं, समर्पण की तरह होनी चाहिए। लोगों की आंखों में आंसू थे। कई स्त्रियां जो वर्षों से निराश थी, पहली बार आशा की किरण महसूस कर रही थीं। जागरण के कुछ ही महीनों बाद गांव में परिवर्तन दिखने लगा। रामू किसान, जिसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी, उसे वर्ष भर पैदावार लेकर आया। गीता, जो कई वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी, गर्भवती हुई। एक बीमार वृद्ध जो महीनों से बिस्तर पे थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। यह सब माँ कामाख्या की कृपा है। यह माँ की महिमा है, पर साथ ही हमारी आस्था और एकता का परिणाम भी। स्त्रियों का आत्मबल। सत्संग के माध्यम से गांव की स्त्रियां आत्मनिर्भर होने लगीं। सावित्री ने उन्हें सिखाया, माँ शक्ति है, हम भी उसी शक्ति का अंश हैं। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। हर माह कुछ धन इकट्ठा कर जरूरतमंदों की सहायता की जाती। किसी के घर अनाज की कमी होती तो सब मिलकर मदद करते। भक्ति अब केवल मंदिर तक सीमित नहीं रही, वह सेवा और सहयोग बन गई। एक रात जागरण के दौरान जब जय माँ का उद्घोष हो रहा था, अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ बुझने को हुई। वह बुझी नहीं, वह और अधिक प्रज्वलित हो उठी। सभी ने इसे शुभ संकेत माना। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आप हमारे साथ हैं। उस क्षण पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। सीमांश का संकल्प। अब सीमांश भी मंच पर छोटा सा भजन गाने लगा था। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते। सावित्री उसे समझाती, बेटा, यह सब माँ की कृपा है, इसे कभी अहंकार मत बनने देना। सीमांश सिर झुककर कहता, मैं हमेशा माँ की सेवा करूँगा। सप्तम अध्याय हमें यह बताता है, जब एक व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समाज को प्रकाशित करता है। सावित्री की मनोकामना पूर्ण हुई। वह उससे बड़ा चमत्कार यह था कि उसने पूरे गांव में विश्वास, एकता और सेवा की भावना जगा दी। अब कथा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, जहाँ सावित्री का जीवन एक पूर्ण चक्र की तरह माँ के चरणों में समर्पित होने वाला था। वर्ष बीतते गए। सीमांश अब विवाह हो चुका था। संस्कारवान, विनम्र और सेवा भाव से भरपूर गांव में सावित्री को लोग अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि माँ की दासी कहकर सम्मान देने लगे थे। पर समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। सावित्री के केश श्वेत हो गए थे, चाल धीमी पड़ गई थी, पर उसकी आंखों की आस्था की ज्योति वैसे ही प्रज्वलित थी। एक दिन सावित्री ने सीमांश को पास बुलाया और शांत में स्वर में कहा, बेटा, अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं एक बार फिर नीलांचल पर्वत पर माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। सीमांश की आंखें नम हो गई, पर उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मोहन अब वृद्ध दुर्बल हो चुके थे, पर उन्होंने भी सहमति दी। परिवार ने यात्रा की तैयारी की। जब वे गुवाहाटी पहुंचे तो ब्रह्मपुत्र की हवा में वही शीतलता थी जो वर्षों पहले सावित्री ने अनुभव की थी, पर इस बार उसका मन और अधिक शांत था। नीलांचल पर्वत पर सीढ़ियाँ अब कठिन प्रतीत हो रही थीं। सीमांश ने माँ का हाथ थाम रखा था। हर कदम पर सावित्री के होठ पर एक ही मंत्र था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। वह थक जाती
रुकती फिर आगे बढ़ती। उसे लग रहा था जैसे जीवन की पूरी यात्रा इन सीढ़ियों में समाहित हो गई है, परंतु दुख और तपस्या, चमत्कार, सेवा और अब अंतिम समर्पण। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वह शीतल जल धारा, वही दिव्य शांति, वही मामृत्व अनुभूति। उसने कांपते हाथों से लाल चुनरी अर्पित की और बोली, माँ, आपने मेरी सोनी गोद भरी, मेरे परिवार की रक्षा की, मुझे सेवा का मार्ग दिया। अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। कथा का अंतिम संदेश। यह कथा केवल संतान प्राप्ति की नहीं, बल्कि एक स्त्री के आत्मिक उत्कर्ष की। माँ कामाख्या की कृपा से सावित्री ने पाया दुख में धैर्य, तपस्या में विश्वास, वरदान में कृतज्ञता और अंत में पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपनी मनोकामना को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है, तब जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। समापन मंत्र सभी एक साथ बोलें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। जय माँ कामाख्या।